नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान की वॉर में अटैक किससे होगा? क्या एयरफोर्स अटैक करेगी? मुझे नहीं लगता। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ डिफेंस का, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है एक। ये अनुमान जो है, इजराइल की जो वॉर थी हमास और हिजबुल्ला के साथ में, और यूक्रेन और रशिया की जो वॉर थी, ये वहाँ से जो इन्फ्रेंसेस निकलते हैं उसके बेस पे मैंने बनाया। हमने देखा इजराइल वॉर के अंदर कि फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत कामयाब रहे और उन्होंने जम के बमबारी की और सुरक्षित वापस आ गए। उसका बहुत बड़ा कारण था कि हिजबुल्ला के पास और हमास के पास आर्मी नहीं थी, और ना ही कोई एयर डिफेंस सिस्टम थे, ना ही उनके पास कोई आयरन डोम या पैट्रियट जैसे सिस्टम थे। कोई था नहीं जो उनके हवाई जहाज को गिरा देता। तो उनके हवाई जहाज बिंदास जाते थे, बिंदास वापस आ जाते थे। मिसाइल जाती थी, बिंदास फोड़ती थी, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन यूक्रेन के साथ वो सिचुएशन नहीं थी। शुरुआती दौर में जब रशिया ने अपने सुखोई एयरक्राफ्ट यूज़ किए बहुत सारे, तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट गिराए गए। अच्छे खासे डाउन किए यूक्रेन ने, बहुत नुकसान हुआ रशिया का। और बाद में रियलाइज हुआ कि हवाई जहाज का तो यूज़ ही नहीं कर रहा है, इनके पास तो आयरन डोम टाइप के सिस्टम है, सारे के सारे पैट्रियट टाइप के सिस्टम्स हैं। तब जब तक अक्ल आती है रशिया को, तो तब तक बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट जा चुके थे। तब उसको ध्यान आया, नहीं भैया, यहाँ तो मिसाइल्स यूज़ करो, यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ मत करो, क्योंकि सामने वाले के पास फाइटर एयरक्राफ्ट को गिराने के साधन हैं। उसके बाद फिर मिसाइल वॉर शुरू होती है। उसके बाद अलग अलग किस्म की जो मिसाइल्स थी, मेरे ख्याल हज़ारों मिसाइल्स रशिया ने यूज़ कर ली यूक्रेन के ऊपर। खंडर बना दिया साहब, खंडर। कीव को भी खंडर बना दिया पूरा का पूरा। और फिर लगा कि एक एक मिसाइल बड़ी महंगी है, करोड़ों अरबों की है, महंगा पड़ रहा है सौदा, क्या किया जाए। फिर ड्रोन चालू हो गए, 1-1 लाख रुपए के, 50-50 हज़ार के, 1.5-1.5 लाख के ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स, यानी कि सुसाइड ड्रोन। 2-4 किलो बम डाल दो उसके अंदर, गया, फोड़ के आ गया, नीचे गिरा, फूट गया, खुद भी फूट गया, बर्बाद हो गया, बाकी भी बर्बाद कर दिया सब कुछ। यूक्रेन ऐसी सस्टेन किया। रशिया क्यों परेशान हुआ? पता लग रहा है कि 1 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए 10 करोड़ की मिसाइल यूज हो रही है। ये दिक्कत थी। इंडिया के लिए यहां पे बैटल के लेसन मिलते हैं। पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम है। और जो लेसन यूक्रेन से मिले, या आप कह सकते हो कि इजराइल से मिले, अगर उसको सम्मिलित कर लिया जाए, तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि वहां पर इस बार जो अटैक होगा ना, मिसाइल्स का अटैक होगा, जम के मिसाइल्स का अटैक होगा। लेकिन एक डायमेंशन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान कहेगा मेरे पास भी 5-7 किस्म की मिसाइल्स हैं, इंडिया कहेगा मेरे पास 10 किस्म की मिसाइल्स हैं। जीतेगा वो नहीं जिसके पास 5-7 किस्म की मिसाइलें हैं, 10 किस्म की मिसाइल्स हैं। जीतेगा वो जिसके पास कई किस्म की मिसाइल्स हैं और स्टॉक पाइल कितना बड़ा है। यानी कि तुम्हारे पास टोटल मिसाइल्स हैं कितनी। अब एक एक मिसाइल करोड़ों अरबों रुपए की बनती है भाई, बड़ी जो मिसाइल है अग्नि टाइप की। यहां पर सवाल होता है कि सस्टेन कौन करेगा। यहां पे सवाल होता है कि किसके पास स्टॉक पाइल कितना है, कितनी मिसाइल है अल्टीमेटली। पाकिस्तान जैसे कंट्री के पास अगर 5-7 किस्म की मिसाइल हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके पास ये मिसाइल 500 या 1000 से ऊपर नहीं है। 101%। अब लिख लीजिए, कितने दिन चल जाएंगी? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन की वॉर, दैट्स ऑल। उसके बाद खंगाल, नो मिसाइल्स। India may be having 5,000 to 10,000 missiles, may be having, which can sustain them for a very, very long time, months and months. यहां पे आपको लीड मिलती है। और जब आपकी मिसाइल्स एक के बाद एक अटैक करती हैं, और छोटी मिसाइल्स भी जब अटैक करती हैं ब्रह्मोस टाइप की, तो फिर आप सामने टैंक्स खड़े हों, बख्तरबंद गाड़ियां हों, किसी को उड़ा सकते हैं। ये क्वालिटेटिव चेंज आया है युद्ध के अंदर आज की डेट में, जो 1971 में नहीं था। तो उस टाइम मिसाइल सिस्टम्स नहीं थे इंडिया के पास इतने। छोटे बड़े रॉकेट्स होते थे, लेकिन तब तक ये चीज़ें डेवलप नहीं थी। तो ये मिसाइल्स एंड ड्रोन्स का कॉम्बिनेशन इस बार होगा, और फिर उनकी छत्र छाया में जो ग्राउंड फोर्सेज है वो अटैक करेंगी। और जहां कभी फिर जरूरत पड़ेगी तो वहां पे फिर एयरफोर्स उनको कवरिंग फायर देगा या उनको बचाएगा वहां पर। तो ये कुछ इस किस्म की स्ट्रैटेजी होगी जहां पर नेवी भी अटैक करेगी, लेकिन नेवी का भाई सारा अटैक जो होगा वो मिसाइल अटैक होगा, प्रोमिनेंटली देखा जाए तो। इसके अलावा जो बाकी लैंड से जो अटैक होगा वो भी मिसाइल अटैक होना चाहिए। और फिर नीचे से ग्राउंड फोर्सेस आगे सर्च करेगी वहां पर। प्लस
उसके बाद थोड़ा सा लेटर स्टेज में ड्रोन स्टार्ट हो जाएंगे जम के, फिर सैकड़ों हजारों ड्रोन्स यूज़ किए जाएंगे, उनकी ओर से भी हमारी ओर से। लेकिन ड्रोन्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत दूरी तक नहीं जाएंगे। बहुत हो गया, आप सीमा पार किया 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, वहाँ मार गिराए जाएंगे। फिर जहाँ गिरेंगे वहाँ बम फूट जाएगा, क्योंकि उनके अंदर एक्सप्लोजिव रखे जाते हैं, जहाँ भी गिरेंगे फूट जाएंगे वो। कामिकाजे कहते हैं उनको, या सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं। अब पता लग रहा है 1 लाख का ड्रोन है, गिराने के लिए आपके 10 करोड़ की मिसाइल यूज़ हो रही है, तो बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है वो। ये यहाँ पे वॉरफेयर बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए यूक्रेन ने रशिया के नाक में दम किया। 1 लाख का 80,000 का ड्रोन है, पता लग रहा है रशिया अपनी 5 करोड़ की 10 करोड़ की मिसाइल यूज़ कर रहा है उसको गिराने के लिए। फिर बाद में रशिया को लगा यार तो मामला उल्टा हो रहा है, मैं भी ड्रोन यूज़ करता हूँ। फिर उसने ईरानियन ड्रोन स्टार्ट कर दिए। वो जब ईरानियन ड्रोन्स आगे बीच में, जब यूक्रेन में उसका उल्टा अटैक किया, तो यूक्रेन के पास तो कुछ था ही नहीं, एयर डिफेंस तब तक बचा नहीं था, जहाँ जाते थे मार के आ जाते थे। इसलिए यूक्रेन की नाक में दम हुआ, क्योंकि रशिया ने भी हज़ारों ड्रोन्स एक साथ में यूज़ करने शुरू कर दिए। और तो और कई बार तो ड्रोन्स के स्वैर्म होते हैं, जो पूरे झुंड होते हैं ना, पूरे के पूरे 100 ड्रोन इकट्ठे जा रहे हैं, 50 ड्रोन इकट्ठे जा रहे हैं, 25 ड्रोन इकट्ठे जा रहे हैं, कितनों गिराओगे? जहाँ गिराएंगे वही सत्यानाश करेंगे, क्योंकि बम भरे हुए उनके अंदर। तो आज की मिसाइल वॉर होगी और ड्रोन वॉर होगी, और एयर फोर्स जो है और जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो सपोर्ट करेंगी उसको। ये मेरा अनुमान निकल के आ रहा है कि जो इजराइल के अंदर हमने देखा और जो हमने रशिया यूक्रेन में देखा कि वॉरफेयर चेंज हो गया। दैट इज़ हाउ द थिंग्स विल मूव, दैट्स आई बिलीव। हो सकता है मैं गलत, तो मैं कोई टेक्निकल आदमी तो हूँ नहीं, ना मुझे डिफेंस की टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज है, लेकिन वहाँ जो देखा मैंने और वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला, मैं उसको शेयर किया आपके साथ में, कि इट विल बी ए मिसाइल वॉर। अटैक भी मिसाइल अटैक ही होगा, दूसरा नहीं होगा, और प्लस ड्रोन के अटैक्स होंगे। शुक्रिया आपका।